जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं कुछ आंकड़ा। और वो पेपर भी जो इस बार कहर मचाता हुआ पूरे उम्मीदवार को, जो नीट के उम्मीदवार थे उनके ऊपर कहर के रूप में आया है। और किस तरह से उसने अपना जलवा दिखाया, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ने, बहुत ही स्टूडेंट्स मार्क खा गए उसमें। तो देखिए क्या क्या है, आपको दिखा देते हैं। जल्दी से बता दें कि जो आपका ये मतलब नीट का जो एग्जाम हुआ था, ये आपका हुआ था 4 मई 2025 को। तो 4 मई 2025 को एनटीए ने पेपर नीट का करवाया, और एनटीए के द्वारा अब तक का सबसे टफ पेपर, एक रिकॉर्ड बन गया, सबसे टफ पेपर बनाया। देखिए इसमें साफ साफ आपको दिखाया जा रहा है, नीट यूजी 2025 में 144 अंक के नीचे वाले उम्मीदवार की संख्या, हालांकि कोई उपलब्ध जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज्ञात है कि 10 लाख से अधिक उम्मीदवार, सही सुना आपने, 10 लाख से अधिक उम्मीदवार ने 10 ये ज्ञात है आपको कि देखिए क्या बताया गया कि 10 लाख से अधिक उम्मीदवार 144 अंक नीचे रहेंगे। ठीक है, 10 लाख से अधिक उम्मीदवार 144 अंक से नीचे रहेंगे। देखिए कितना बड़ा, ठीक है। ये अब इसमें कौन कौन से हैं आपको दिखाया गया है। 144 अंक क्वालिफाइंग मार्क नहीं कर पाए हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी। तो वो जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं 144 अंक से नीचे रहे, सामान्य ईडब्ल्यूडी के 144 अंक, ठीक है, ये प्राप्त नहीं कर पाए। देखो कितना बड़ा रैंक हुआ। फिर उसके बाद में ये, तो कुल मिलाकर के एस सी एस टी की कुल मिलाकर के इतने उम्मीदवार 113 अंक नहीं हासिल कर पाए। कुल मिलाकर लगभग 10 लाख, देखिए 10,39,000 उम्मीदवार उम्मीदवार क्वालिफाइंग मार्क भी ऑब्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो किस तरह से ये पेपर था आपका, किस तरह से बनाया गया, ठीक है, किस तरह से एनटीए ने इसको सुचारू रूप से बनाया, इसका पूरा पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये वही पेपर है जो नीट 2025 में जो 4 मई को आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये 4 मई 2025 में पूछा जाने वाला एनटीए के द्वारा अब तक का नीट परीक्षा में सबसे टफ पेपर है। इस पेपर के अलावा अभी तक कोई भी पेपर ऐसे नहीं बनाए गए जिससे कि इतना कम, यानी 10,000 प्लस बच्चों ने 144 अंक भी अर्जित नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये अब वो रहा पेपर। देखिए देखते हैं कि क्या है इसमें पूरी सच्चाई। चलते हैं इसके एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से, कितने गहराई तक था जो हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया। तो देखिए ये तो आपका निर्देश है, निर्देश पढ़ लीजिए आप क्या क्या हो गया है इसमें। क्वेश्चन आपका 180 है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है, और चारों नंबर आपको, चारों में से एक विकल्प मतलब छांटने हैं। सही आंसर पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, सही आंसर पर आपको 4 नंबर दिया जाएगा, और गलत पर -1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, ये है आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों बारी बारी से आपको बताया जाएगा, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों इसमें समावेशित है। क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम में फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न पत्र आएगा,
और अगर आप अंग्रेजी मीडियम मात्र चूज करते हैं तो केवल आपको अंग्रेजी मीडियम में ही प्रश्न पत्र देने को मौका मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plates is increasing at the constant rate with time. The magnetic field arises due to displacement current. तो पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ये है आपका पहला सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये है कि एक द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10 की घात माने 6 सेंटीमीटर के साथ एक विद्युत द्विध्रुव जिसका परिणाम आपका इतना दिया हुआ है कि समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुदिश किया जाता है। उसके बाद द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 60 अंश के कोण से गुणन कर दिया जाता है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगा परिवर्तन आपका ये चौथा सही है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीसरा आ गया आपका। देखिए ए बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम या केजी is dropped from a height of 40 meters. The ball hits the ground and rise to a height of 10 meters. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is, आपको जी का मान दिया हुआ है, क्या होगा? यानी धरातल के साथ संघट की अवधि में गेंद का प्रदत्त वेग आपको ज्ञात करना है, क्या है? तो वो है आपका 21, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। ये चौथा देखिए क्या है। संचित प्रकाश की तीव्रता एक पोलराइड चादर की कोक्रासित पोलराइड के बीच में उनमें से एक पोलराइड के ध्रुवण अक्ष से 22.5 अंश पर रखा जाता है। तो इसकी तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ये फोर्थ का ये। अगला क्वेश्चन है ये पांचवा क्वेश्चन आ गया। दो एक जैसी कारें ए और बी की क्षैतिज ऊर्जाएं क्रमशः 10 जूल और 250 जूल है। कार ए पर 1000 मीटर के बीच और कार बी 1500 मीटर के बाद रुक जाती है, और यदि एफ ए और बी ब्रेकों द्वारा क्रमशः कारों ए और बी पर लगाए गए बल है, तो एफ ए बटा एफ बी का मान क्या होगा ये पूछा जाता है। तो इसका मान होगा आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। ये छठा दिया हुआ है, देखिए क्या है आपका। ए सर्किट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज, ये आपका ऑप्शन है। कौन ऑप्शन आपका सही है? तो ये आपका है 0.5, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। 3 सर्वसम ऊर्जा ऊष्मा चालक छड़ों को चित्र के अनुसार ये दिखाए गए हैं, देखिए ये, ठीक है, ये आपका है। और इसमें ऑप्शन कौन है? तो 7वां का कौन सा ऑप्शन सही है? ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। 8वां देखिए, दोनों आपको दिखाई दे रहा है। 8वां का कौन सा ऑप्शन सही? देखिए हम केवल इसमें ऑप्शन बताएंगे वरना समय ज्यादा लग जाएगा। तो 8 का सही है आपका
ये चौथा ऑप्शन 8 का 4। नेक्स्ट 9th, 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। 9 क्वेश्चन का कौन सा सही है? देखिए, किसी विद्युत परिपथ का एक भाग उस क्षण जिस पर धारा कितनी आई बराबर 2A है ना, तो आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करिए, ये आपका सही है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये 10वां। 10 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये 10 का सही था आपका पहला। ठीक है, इतने टफ क्वेश्चन थे ये फिजिक्स के क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन से ज्यादा कोई हल ही नहीं कर पाया है। तो देखिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन था आपका। ये 11वां है। लिखा है किसी उपयुक्त मात्रकों में एक गतिमान कण का समय t और स्थिति x में संबंध t बराबर एक्स स्क्वायर एक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। कण का त्वरण आपको बताना है कि क्या है, तो वो है आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। ये देखिए 12 का आपको चौथा ऑप्शन, 12 का चौथा सही है। देखिए, आपको मिलाना है तो बुकलेट जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि बुकलेट ये 48 बुकलेट है। ठीक है, बुकलेट नंबर आपको याद रखना होगा, उसी से आप आंसर की मिलाइए, वरना दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये आपका 13 है। 13 में आपका कौन सही है? ये 4th ऑप्शन सही है। ये 14वां क्वेश्चन, और 14 में कौन सा क्वेश्चन सही है आपका? ये दूसरा सही है। ये देखिए 15वां क्वेश्चन इस तरह से है। तो देखिए 15 क्वेश्चन में आपको ये देखिए, जो 15वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपको 3 और 4 दोनों सही है। अगर 3 भी लगाया है तो भी सही है। ठीक है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, यानी तीसरा और चौथा अगर दोनों में से एक भी लगाया है तो आपका सही माना जाएगा, माना गया भी है। ये देखिए 16वां क्वेश्चन आ गया। 16 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? इसका 4th ऑप्शन सही है। ये देखिए 17वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। 17वां में कौन सा सही है? 17वां में आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है। ये 18वां क्वेश्चन आ गया। 18वां क्वेश्चन में कौन सा सही है? 18वां क्वेश्चन आप मिला लीजिए, ये आपका दूसरा सही है। ठीक है, 19 क्वेश्चन अब आ गया आपके स्क्रीन पर। 19 में कौन सही है? 19 में देखिए आपका ये 4th ऑप्शन सही है, 1.6 एटमॉस्फेयर होगा। और 20वां में देखिए कितना है? 20 में आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये 21वां आ गया आपका ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन देखिए, ये 21वां क्वेश्चन आ गया, और 21 का भी आपका ये 4th ऑप्शन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका है ये देखिए आपको ABCD आपको फिगर दिए हुए हैं ये। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कौन XY पर सही विद्युत प्रकाश मतलब दर्शाया गया है, कौन इसमें सही अक्ष निरूपित करता है यानी प्रदर्शित करता है, तो वो आपको दिखाना है। तो 22 का आपका सही है। ये 22 का आपका ऑप्शन सही है, या 2 का ये तीसरा ऑप्शन। सॉरी 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 सॉरी, ये 22 का ये तीसरा सही है, ओनली ये। और 23वां का ये है आपका, 23 का है तो 23 का आपका सही है, ये 4th ऑप्शन। ठीक है, F। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये दो कमानी दो कमानी नेतांक K1 K2 है। इसमें देखिए कौन संबंध सही है, तो ये है आपका
ये दूसरा सही है, √K1/K2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये लॉजिक गेट से आ गया। अब आपको लॉजिक गेट में सही समीकरण देखना है कि मतलब कौन बताना है कौन सा गेट है ये। तो 25 का आपका ये गेट सही है, आपको नॉर गेट। ठीक है। 26 में देखिए क्या है आपका, ये 26 क्वेश्चन है और 26 का है आपका कौन सा सही है, ये 26 का ये एक ऑप्शन सही है फर्स्ट। ये 27 आ गया आपके स्क्रीन पर, 27 क्वेश्चन कौन सही है, 27 में आपका सही है ये फर्स्ट ऑप्शन। अब आ गया आपका 28 यानी 28 क्वेश्चन, 28 में कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, और 28 का सही है फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 29 आ गया आपका, ये 29वां, और 29 का ऑप्शन आपका सही है, ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 30वां क्वेश्चन, 30 में देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है, ये आपका दिखाई दे रहा है एक द्रव्यमान का गोला की लंबाई, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 30 में आपका है ये, 30 में आपका ये दूसरा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, ये सही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा 31वां क्वेश्चन पे कौन सा ऑप्शन सही है। 31 में आपका ये फर्स्ट ऑप्शन 13%। 32 है, 32वां क्वेश्चन देखिए, 32 में 108 दिन, ये सही है आपका। ये 33वां क्वेश्चन आ गया, 33वां क्वेश्चन आपका ये 124 दिन है, ये 33वां का नहीं, 33वां का सही है आपका ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 33 का तीसरा, और 34 जो नंबर है वो आपका पहला है, 34 नंबर का ये पहला ऑप्शन सही है। 34 का ये पहला R/16 है, ये सही है। और ये 35वां स्थान, 35वां को नंबर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 35वां, और 35वां का आपका सही ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 35-36 नंबर आ गया। 36 नंबर क्वेश्चन पर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है चित्र, इस चित्र में कौन सा सही है, तो 36वां का ऑप्शन आपका सही है एक, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। 37वां का मिला लीजिए क्या सही है, जो आपने परीक्षा दिया है या आप देने वाले हैं। 37वां का सही था आपका ये चौथा ऑप्शन। ठीक है। 38वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा, और 38 का आपका सही है तीसरा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है, 39 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सही है, ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, 279 ठीक है। 40वां नंबर आ गया आपका, 40 में कौन सा क्वेश्चन सही है, तो 40 में आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये 41 आ गया, 41 में ये आपको जो है 50 वोल्ट का नियत वोल्टेज को चित्र में आपको दिखाया गया है, ये और बी के बीच बनाए गए हैं। तो सी और डी से गुजरने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो वो मान आपको ज्ञात करना है, देखिए ऑप्शन आपके इस तरह से है, तो ऑप्शन आपका सही है ये 2 एम्पियर की। क्लियर, यानी ये आपका चौथा सही है। अब आ गया 42वां नंबर क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन इस तरह से हैं आपके, देखिए ये 42 का ये तीसरा सही है आपका, और ये 43 नंबर क्वेश्चन आ गया, 43 नंबर क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 43 का ये फर्स्ट ऑप्शन है, और 44 का आपका है ये थर्ड ऑप्शन सही है इसका।
ठीक है। और ये है आपका 45वां में ये आपको फिगर दिखाया गया है और ये है उसके ऑब्जेक्टिव। इसमें कौन सा ये 45वां का, तो ये सही है आपका, फोर्थ सही है। ठीक है, तो इस तरह से फिजिक्स आपकी 45 नंबर फिजिक्स के थे वो आपकी खत्म हुई। अब आ गया आपका 46 नंबर, ये केमिस्ट्री के। देखिए केमिस्ट्री में अब प्रवेश करते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका 46 का ये पहला फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेटिक अम्लों की घटती हुई अम्लता का क्रम आपको बताना है, तो ये 47वां क्वेश्चन, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये 48 क्वेश्चन आ गए आपके। ये निम्नलिखित में कौन से लाइन से परीक्षण से संबंधित नहीं है, तो बताने हैं, वो है आपका ये दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा 49वां। 49 क्वेश्चन में देखिए कौन है, कौन सही है आपका, तो 49 में ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ये देखिए 50 क्वेश्चन आ गए आपके पास। ये कथन और कारण, कथन 1 और कथन 2 से स्पष्टीकरण मांग रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जाने वाले हैं, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा 51 का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, तो वो है आपका 3 और 4 दोनों सही है। 3 भी सही है, 4 भी सही है। ये 3 4 अगर दोनों में से एक भी टिक किए होंगे तो आपको सही उत्तर मिला होगा, यानी सही नंबर मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका ये 52 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कौन सही है, इसमें आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखिए, ये 53वें में आपका है अभिकथन और कारण से दिया गया है क्वेश्चन। इसमें कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसमें आपको 53 में तीसरा आपको सही दिखाया गया है। ये तीसरा ऑप्शन सही है। 54वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ये आपको दिखाया गया है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको दिखाई गई हैं, तत्वों की कितनी है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है आपका, ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये 55 क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाया गया है, तो इसमें कौन सही है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको 56 क्वेश्चन आ गए। 56वां क्वेश्चन कथन 1 और कथन 2 से है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, तो इसमें आपका सही है ये पहला सही है। ये 57 आ गया आपके पास। इसमें भी आपको कथन 1 और कथन 2 आपको मिलान करने हैं कि कौन सही है, कौन उचित सही है, तो ये आपका फर्स्ट सही है। ठीक है, 57 का पहला। फिर अगला देखिए 58 क्वेश्चन आ गया आपके पास। 58 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 58 का आपका सही है ये दूसरा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। 59 देखिए, जल्दी से आपको क्वेश्चन को हल करवाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी, ये देखिए 59वां क्वेश्चन है, 59 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ये आ गया 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन पर आपके ये विकल्प है, ये तो ये विकल्प आपको कौन सही है, विकल्प 60 के ये दूसरा आपका सही है। ठीक है, ये अब आ गया 61 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 61 का कौन सा सही है, इसमें भी वही आपको पहचान करने ABCD दिया हुआ है, तो कौन सबसे ज्यादा सही है, तो वो है आपका ये फोर्थ सही है। अब आ गया आपका 62वां नंबर। 62 में कौन सही है आपका, 62 का आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ गया आपका 63 नंबर, ये मैचिंग का है, तो मैचिंग के लिए आपका ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है आपका, ये फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। अब देखिए आपका आ गया 64 नंबर। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आ गया। 64 में कौन, देखिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन से अक्रिया करके मीथेन बनाता है,
तो इसमें किरण आरेख आपको समझाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा किरण आरेख सबसे उचित है ये आपको बताना है। तो 64 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये 65 आ गया। ये कह रहा है कि शुगर एक्स, इसमें आपके चार ऑप्शन है, कौन सही है। सबसे सही है तो वो है आपका फोर्थ, यानी डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अणुसूत्र आपके इतने हैं, कौन सही है इसका। तो ये आपका पहला सही है। ठीक है, 66 का पहला सही। ये आ गया 67वां नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। ये एक क्रिया दिया हुआ है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ये आ गया 68वां नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन पर कौन क्या है देखिए। जब दो हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 2 और n बराबर 3, यानी 2 से 3 में और 4 से 6 में संक्रमण करता है, तब अवशोषित प्रकाश तरंगों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आप कौन सा ऑप्शन सही है। ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट 69 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ये रहा 69वां क्वेश्चन। तो इसमें आपका सही है ये पहला ऑप्शन, और ये रहा 70 नंबर। तो 70 नंबर आपका सही है ये फोर्थ ऑप्शन ये। ठीक है, 70 का फोर्थ सही है। अब आ गया आपके स्क्रीन पर 71वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाया गया था। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन आपसे एक साथ में पूछने का ढंग ये बना लेता है। तो 71वां नंबर का आपका कौन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, जितने भी सारणी वाले क्वेश्चन है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ये अब आपका आ गया है 72 नंबर क्वेश्चन। कौन इसमें अणुचुंबकीय है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अणुचुंबकीय है इसमें आपका ये केवल ये और डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला आ गया आपका 73वां नंबर क्वेश्चन आ गया। तो इसमें कौन सा सही है। इसमें आपका सही है ये 10 मिनट सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये 74। तो अगला ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एच प्लस और एल 2 प्लस की ऊर्जाओं में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतनी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये सही होगा आपका ये तीसरा, ये ऑप्शन आपका थर्ड आपका सही है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 आ गया। 75 का कौन सा ऑप्शन सही है ये देखिए। तो 75 का ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 76 आ गया। 76 में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन के प्रभाव सिद्धांत में निम्नलिखित व्याख्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है गैसीय आयतनों का नियम, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और ये आ गया 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन से ऑप्शन सही है। इसमें आपका ये थर्ड सही है। और ये आ गया आपका 78 नंबर क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन है, ये देखिए कौन सही है 78वां क्वेश्चन। तो 78वें क्वेश्चन में आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 79 है। 79 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। 79 में आपका सही है ये फर्स्ट ऑप्शन। और अब आ गया आपके स्क्रीन पर ये 80 नंबर। 80 नंबर में कौन सा सही है आपका। तो 80 में आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। और अब आ गया 81 यानी 81 नंबर 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्रोमीन जल को रंगीन नहीं करता है कौन।
कौन नहीं करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो नहीं करता है ये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। 82वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपका सही है। पी का मुख्य उत्पाद कौन है, तो ये आपको थर्ड ऑप्शन 82 का थर्ड सही है। ये आ गया 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में वही देखिए फिर मिलान करने को आया है सूची 1 और सूची 2 से। ये अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 83 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो 83 का आपका 3 ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। और अब आ गए 84वां क्वेश्चन। ये 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। 84 में ये सी ओनली। ये आ गया आपका 85 नंबर क्वेश्चन। तो 85 में कौन सा सही है आपका, तो 85 में आपका ये दूसरा नंबर सही है। कह रहा है कि यौगिक जिसमें सिस ट्रांस समावयव के रूप पाया जा सकता है, तो ये आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके ये 86 नंबर क्वेश्चन आ गए। आपके स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछ रहा है। ABCD ये आपको दिया है, अब इसमें आपको दिखाना है कि कितने ऑप्शन मिलकर के सही है। ठीक है, तो 86 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है आपका ये दूसरा सही है। और ये 87वां क्वेश्चन देखिए, ये 87वां क्वेश्चन भी आपके सामने है। और 87 का कौन सा ऑप्शन सही है, 87 का चौथा सही है। ठीक है, अगला आ गया आपका 88वां क्वेश्चन। ये 88 क्वेश्चन नंबर का है, और 88 क्वेश्चन में पूछ रहा है एक अपक्रिया है, उसमें डेल्टा एच का मान इतना है, तो उसमें लब्धि ये की उच्चतर लब्धि क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ये CD ओनली। अगला क्वेश्चन आपका आ गया ये 89 नंबर। और 89 नंबर में कथन 1 और कथन 2 है। अब इसमें कौन सही है, तो 89 नंबर में आपका जो सही है वो है थर्ड। ठीक है, और अब ये रहा केमिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन, ये रहा। इसमें आपको दिखाया गया है तो उत्पाद क्या बना, ये आपको दिखाया जाना है। तो 90 का कौन सा सही है, तो 90 का आपका सही है ये फोर्थ ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इस तरह से अब आपकी मतलब रसायन विज्ञान अब आपकी खत्म हुई है। ठीक है, अब देखिए आ गया आपका बायोलॉजी चालू हो गया। ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें ऊपर प्रदर्शित प्लाज्मिड DNA के एक विजातीय टुकड़े को एशेरिचिया कोलाई स्तर पर प्रविष्ट किया जाता है। तो इसमें आपको बताया है कि पुनर्योजन निर्वाहों के चयन के लिए निम्नलिखित रणनीति का चयन करना है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही है, तो सही है नंबर 1 आपका सही है। 92 नंबर देखिए, ये आपका किस एंजाइम में प्रोटीन भाग कहलाता है, तो ये है आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट सही है। और ये 93 में देखिए कथन 1 और कथन 2 है, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अभी आ गया 94 क्वेश्चन। देखिए 94 क्वेश्चन आपके इस तरह से है। तो 94 क्वेश्चन में कह रहा है ये भी कथन से है, तो इसमें सही है, ये करेक्ट है और आर असत्य है। ये आ गया अब आपका 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 क्वेश्चन दिया हुआ कोशिकाओं में नवद्रव्य विशेषताएं निर्दिष्ट करती हैं कौन, तो ये करती हैं आपके ये ऑप्शन 4 है, ये ABC ओनली। और अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता यानी विशिष्ट विशेषता है, तो वो है आपका ये चौथा ऑप्शन, इसमें भी सही है। ये आ गया 97 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ये 97 क्वेश्चन कौन सही है, 97 क्वेश्चन भी आपको करना है क्या, सूचीबद्ध करने हैं, और इसमें सही है आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है।
ठीक है। और ये 98 नंबर क्वेश्चन आ गया, और 98 का कौन सही है? 98 का आपको सही है ये फर्स्ट आपका। किस गुणसूत्र में अधिकतम जीन होते हैं? ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आपने देखा कि 98 का कौन सही है? ये आपका फर्स्ट सही है। अब आ गया आपका 99 नंबर क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन है आपका, रोबिस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है सही आपका ये दूसरा। और आपका 100 नंबर क्वेश्चन आ गया कि प्रथम रजोधर्म क्या कहलाता है? तो प्रथम रजोधर्म जो होता है वो कहलाता है रजोदर्शन। ठीक है क्या? चौथा ऑप्शन सही है, रजोदर्शन। और रजो निवृत्त जो या मिनोपॉज होता है ये बंद अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ये 101 नंबर क्वेश्चन का आ गया, निम्नलिखित में से रूपांतरित जीवों में से किसका उपयोग लिली द्वारा मानव इंसुलिन निर्मित करने के लिए किया गया था? तो वो है आपका जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। आपको कथन और कारण के साथ में क्वेश्चन देने हैं। कौन सही है इसमें ये आपको बताना है। तो ये है आपका ये तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर आ गया। अब 103 का कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन। चौथा देखिए, सूची से दिया गया है, सूची में बहुत से क्वेश्चन आपको एक साथ में पूछने का उसको मौका मिल जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ये आपका पहला सही है। और 105 नंबर भी सूची से ही है, तो ये बड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपका 1 नंबर का सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 106 नंबर में, मेढक में वृक्कीय निवाहिका तंत्र एक विशेष सेरा संयोजन है जो निम्नलिखित को जोड़ने का कार्य करता है, कौन? तो ये है आपका ये वृक्क तथा ये दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ये 107 नंबर देखिए, ये भी आपको एबीसीडी में दिया गया है, इसमें कितने एबीसीडी में से कितने सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके सही हैं, ये बी सी डी सही है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही है। ये आ गया अब 108 नंबर आ गया आपके स्क्रीन पर। इसमें देखिए आपसे पूछा जाए पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार डीएनए को परिवर्तित करती है, किसमें परिवर्तित करती है ये आपको बताने हैं। तो ये ऑप्शन आपका है ये चौथा सही है। और 109 क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका वही है, तर्क तर्क ये अभिकथन तर्क और इससे संबंधित है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो ये ऑप्शन आपका संबंधित है ये 4 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा, आम की शाखा पर अधिपादप का उगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है उसका तीसरे का, है ना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ये रहा इस तरह से 111 नंबर का। 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 111 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर 2 सही है। अब आ गया 112। देखिए 112 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही है आपका? तो 112 का आपका है ये दूसरा नंबर सही है आपका। फिर आपका आ गया है तीसरा 113 नंबर। 113 का कौन सा क्वेश्चन सही है? तो वो है आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। 114 नंबर आ गया क्वेश्चन। तो 114 का कौन सा क्वेश्चन सही था? 114 का जो क्वेश्चन है वो है आपका फोर्थ।
ठीक है। अब आ गया 115 नंबर क्वेश्चन। ये भी ABCD में है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, करेक्ट, जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ये तीसरा ऑप्शन। 116 आ गया। ये देखिए 116 में क्या कह रहा है, कह रहा है पीयूष ग्रंथ से स्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविकता में हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है। तो कौन सा है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है। 17वां में देखिए क्या है, 117वां क्वेश्चन, ये नंबर 1 आपका सही है। अब आ गया 118वां नंबर, और 118 में कौन सा सही है आपका, ये चौथा नंबर सही है। ठीक है। अब आ गया आपका 119 नंबर। 119 नंबर में सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका इसमें थर्ड सही है। और 120 नंबर आ गया। 120 नंबर में कौन सही है आपका, तो ये है आपका एक सममितीय पुष्प का उदाहरण है आपका ये, एक व्यासमतीय पुष्प है ना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ गया 121वां का। 121वें क्वेश्चन का देखिए, ये आपको ये चौथा सही है। ये आ गया अब आपके स्क्रीन पर ये 122वां क्वेश्चन। ये 122 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो इसमें ये आपका ये सही है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये आ गया आपका 122 बल्कि 123 क्वेश्चन है, ये रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। अगला है कथन से फिर आ गया क्वेश्चन ये। अब इसमें कौन से कथन, यानी कथन 1 और कथन 2 है, इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। 124वां देखिए, 125वां क्वेश्चन आ गया। 125 क्वेश्चन में देखिए कौन सही है आपका। 125 में आपका कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, इसमें आपका दूसरा सही है। और 26 में तो सूची दे दी गई है, सूची से आपसे क्वेश्चन बहुत ही टफ बन जाते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा सही है। आ गया अब 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग सभी प्राणी होते हैं कैसे, तो ये होते हैं सभी वायु परजीवी होते हैं। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो किया जाता है रक्त वाहिनियों से थक्का हटाने में किया जाता है। ठीक है, और ये आ गया आपका 29वां नंबर क्वेश्चन। ये आपके 4 बल्कि ABCD ये है, और इसमें कितने सही हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन में बताना, ये चौथा ऑप्शन सही है, ये और C सही है। अगला देखिए सूची 130 में सूची दे दी गई, सूची का मिलान करके आपको सही श्रेणी बनानी है, तो वो है आपका कौन सही है, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा 131। 131 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी आपके कथन 4 हैं, 4 प्रकार के अभिव्यक्त दिए गए हैं, इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो ये बताना, ये आपका सही है, ये दूसरा 131 का दूसरा नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा ये 132 नंबर। 132 क्वेश्चन में देखिए ये ABCD दी गई है, अब इसमें कौन सही है, तो 132 में जो सही है वो है आपका थर्ड ऑप्शन सही है। और 133 आ गया आपका स्क्रीन पर, ये रहा। और 133 में कौन सा ऑप्शन सही है, फिर ABCD दी गई है, दिया गया है, और इसमें आपको छांट करके देखना है कि कितने ऑप्शन सही हैं। तो ये और 20 सत्य है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन आ गया 134 का। 134 का क्वेश्चन आपका इस तरह से, ब्रायोफाइटा में जैसा निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है, यानी मुकुल
मुकुलन किसकी तरह है, तो 134 में आपको देखना है वो अलैंगिक जनन करता है। अगला क्वेश्चन एक तर्क और अभिकथन से दिया गया है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 135 में, तो 135 में आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आ गया अब आपका 136 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 136 नंबर। अब 136 क्या कह रहा है कि अभिप्राय, इनमें से किसका अभिप्राय अवबोधक जीव विज्ञान से है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो ये है आपका तीसरा। और 137 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 137 में आपके वही 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही आपको दिखाना है, तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन। और 148 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। 148 क्वेश्चन में देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए, उसके बाद से पूछ रहा है कि सही उपयुक्त मिलान करके बताइए, तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही करेक्ट मिल पा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया 139 नंबर, ये आपका 139 क्वेश्चन आ गया। 139 क्वेश्चन में देखिए एंजियोस्पर्म पादप गुरुबीजाणु मातृकोशिका से परिपक्व कोदभिद के विकास में कितने अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके 140 पर आ गया। 140 में आपसे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रच्छी एक अविशिष्ट प्रकार की होती है कौन, 140 में आपको, तो ये आपकी सहज प्रतिरक्षी होती है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ये आ गया 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में वही कथन 1 और कथन 2 दिखाया गया है, इसमें आपको दिखाना है कि कौन सही सही सलामत है, तो ये है आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। 142 नंबर आ गया, देखिए ये है वो भी वही चीज, बिल्कुल जाना पहचाना, बिल्कुल तर्क अभिकथन से दिया गया है, कौन सही है तो वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ये तीसरा सही है। ठीक है, ये आ गया आपका 143वां नंबर क्वेश्चन। इसमें ABCD दिए गए हैं, इनमें से कौन सही उपयुक्त है उसको आपको देखना है, तो इसमें सही जो है वो है आपका ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब आ गया 144 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। 144 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, ये एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कौन होता है, तो वो होते हैं आपके कैटालेज, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 45 नंबर। रुधिर उस रुधिर वाहिका का नाम बताना है जो मेढक में विऑक्सीकृत रुधिर का शरीर से हृदय वहन करती है, यह वहन करती है, हृदय शरीर से हृदय में वहन करती है, उसको आपको बताने हैं, तो वो है आपका महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 146 नंबर, ये रहा। इसमें भी वही ABCD दिखाया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही है, तो वो आपका थर्ड सही है। आ गया आपका 147 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। 147 में क्या पूछा जा रहा है, कथन 1 कथन 2 दिखाए गए हैं, इनमें कौन सही है आपका, तो 147 में आपका सही है ये दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए अब आ गया 148 नंबर क्वेश्चन। 148 क्वेश्चन में ये आपको 4-5 दिए हुए हैं, अब इनमें सही आपको दिखाना है कि सही विकल्प कौन सा है 148 में, तो वो है आपका चौथा सही है। 149 नंबर क्वेश्चन चल गया। 149 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन सही है आपका, तो 149 में आपका सही है ये तीसरा ऑप्शन।
और 150 में कौन सा सही है? ये चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया 151 नंबर आपके स्क्रीन पर। ये रहा 151 नंबर। 151 में कौन सही है आपका? 151 में आपका चौथा सही है। अब आ गया आपका 152 नंबर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में वही है, स्टेट कथन 1 और कथन 2 है, तो ये आपका 152 में आपका दूसरा ऑप्शन सही है ये। और अब आ गया आपके स्क्रीन पर ये 153 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2 से मिलाया गया है। इसका सही लेख आपका एक पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन। 154 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। 154 में देखिए ये परितंत्र में उत्पादकता का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें सही है आपका ये दूसरा। अब आ गया 55 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। ये 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये एक आपका आरेख बना हुआ है, जेनेटिक्स से पूछा गया है, तो नर अप्रभावित इससे पूछा जा रहा है कौन है? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं ये। तो ये 155 नंबर का क्वेश्चन है। 155 का कौन सही है आपका? तो ये है आपका 1/4, ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 156 का। 156 में कौन सा सही है? ये 156 में आपका ये दूसरा नंबर सही है। अब आ गया आपका 157 नंबर, और 157 में ये आप फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, ये फोर्थ सही है। अब आ गया आपका 158 नंबर क्वेश्चन। 158 देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एमिनो अम्लों के लिए अनुवांशिक कोक के 3 न्यूक्लियोटाइड बना होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहा था जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, तीसरा सही है। 159 क्वेश्चन आ गया आप स्क्रीन पर। हिस्टोन में अधिक मात्रा में होते हैं कौन? तो हिस्टोन में अधिक मात्रा में होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, ये तीसरा सही है। ठीक है, आ गया आपका 160 नंबर का क्वेश्चन। 160 नंबर का क्वेश्चन ABCD में है, सही बताना है आपको कि कौन सही है इसमें। तो ये सही है आपका तीसरा सही है। अब आ गया 161 नंबर का क्वेश्चन। ये 161 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कौन इसमें सही है, तो ये सही है आपका, ये तीसरा नंबर सही है। 162 नंबर आ गया, अनुलेखन के समापन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? ये 162 पे आपका रो, यानी ये सही है। और 163 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो 163 में कौन सही है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका 164 नंबर। अब 164 में कौन सही है? देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये ABCD, मतलब ये है कि कौन P और D का सही नाम क्या है? तो ये है आपका, ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सही है आपका ये चौथा है। अब आ गया आपका 165वां। 165 में कौन सही है आपका? तो 165 में आपका ये पहला ऑप्शन सही है। अगर 66वां क्वेश्चन देखिए आपके सूचीबद्ध है, तो सूचीबद्ध में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सूचीबद्ध में आपका ऑप्शन सही है थर्ड। और 67वां नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा, 67 में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आ गया आपका 168 नंबर क्वेश्चन। 168 में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है आपका चौथा। और शकरकंदी और आलू के एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है पदों में? क्या, तो ये आपका सही है, ये तुल्यता अभिसारी, यानी ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ये 17वां नंबर क्वेश्चन 170 का आ गया, ये कौन सा ऑप्शन सही करता है? देखिए 170 में कौन सही है? तो 170 का आपका 2 सही है।
और 171 जो नंबर है वो आपका 4 सही है। अब रहा 172वां नंबर क्वेश्चन। 172 में आपका सही है 1 नंबर क्वेश्चन ये। और अब आ गया 173 में। तो इसमें कथन है, कथन 1 और कथन 2 है। इनके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? तो यो है आपका ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। और अब आ गया आपका 74वां क्वेश्चन। तो देखिए ये 74 क्वेश्चन, 174 नंबर ये भी सी डी ई है। इसमें सही विकल्प आपको छांटने हैं। तो वो है आपका 74 का ये नंबर 1 सही है आपका। 75वां नंबर क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपके स्क्रीन पर ये 75 नंबर। तो 75 में कौन सही है आपका? तो उसमें आपका ये पहला ऑप्शन सही है। और आ गया 76 नंबर, ये रहा 176 नंबर। अब 176 नंबर का ऑप्शन सही है आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें ABCD दिया हुआ है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है। और 77वां नंबर तो लिस्ट के अनुसार है। ये तो आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करेंगे तो ये सही होगा आपका, ये दूसरा ऑप्शन सही है 77 का। और अगला है आपका ये आ गया 78वां नंबर क्वेश्चन। और 78 में कौन सही है आपका? 78 में सही है चौथा। और अगला आ गया ये 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 में ये भी CD है। इसमें भी आपको वही देखना है कि कौन सही है। तो 79 में आपको सही है ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा सही है। और अब रहा ये आज का अंतिम, ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या था आपका? ये तीसरा ऑप्शन सही था। ठीक है, तो इस तरह से आपको 180 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनमें से जो टॉपर स्टूडेंट्स है उसने नंबर लाया 686। ठीक है, और जो 144 अंक जो कट ऑफ है उसको लगभग 10.5 लाख स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए। तो बच्चों, कंपटीशन दिन प्रतिदिन आपका ये टफ होता जाता है। और अगर आप भी मेडिकल की तैयारी करते हैं तो खूब मेहनत से पढ़ें, NCERT की किताब लाइन टू लाइन पढ़ें, ताकि आपका सिलेक्शन 2026 में हो सके। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।